नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने साधना साहित्य के सेशन में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 12 जुलाई दिन सोमवार को शुरू हो रही है। इस यात्रा का वर्णन पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण तथा अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल के चलते भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से यात्रा में शामिल होने की मनाही है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं रथ यात्रा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से प्रारंभ होती है और रथ यात्रा का समापन देवशयनी एकादशी के दिन होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, जिसे ताल ध्वजा कहते हैं। इसके बाद देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का गरुड़ ध्वज रथ चलता है। मान्यता है भगवान जगन्नाथ हर साल अपनी मौसी के घर गुंडीचा की यात्रा पर अपने भाई बहन के साथ जाते हैं और यहाँ 7 दिन विश्राम करके घर लौटते हैं। रथ का निर्माण दारू नाम की विशेष लकड़ी से होता है। लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन से करना शुरू किया जाता है, जबकि रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से होता है। रथ के निर्माण में किसी प्रकार के कील, पेंच या धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। रथ को खींचने के लिए रस्सों का प्रयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। रथ के ऊपर हनुमान जी और नरसिंह भगवान के प्रतीक चिन्ह रहते हैं। रथ पुरी के जगन्नाथ धाम से निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा बारी जाते हैं। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करके एकादशी की तिथि पर वापस घर लौटते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान से रथ को भावना से और श्रद्धा भाव से रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में भक्त और भगवान की अनेकों लीलाएं हमें सुनने, जानने और समझने को मिलती हैं। विविध पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। भगवान की असीम लीलाएं जो दार्शनिक और वास्तविक और लॉजिकल तौर पे हमें ज्ञान नहीं होता है, उनकी लीला अपरंपार है, सभी वास्तविकताओं से परे है। ऐसे भगवान जगन्नाथ की महिमा भारत में ही नहीं, विश्व भर में लोग मानते हैं। श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से उनकी आराधना और पूजा करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की आषाढ़ मास में शुरू होने वाली ये रथ यात्रा 7 दिनों तक चलती है। मैं शारदा चौधरी आपके लिए क्रिएटिव साधना के विविध सेशंस को अलग अलग तौर से, अलग अलग क्रिएटिविटी से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। क्रिएटिव साधना सोमवार से रविवार तक के विविध सेशनों में बटा हुआ है। सोमवार से साधना साहित्य की शुरुआत होती है, जिसमें हम कविता
लेखनी, छंद, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट्री, हास्य रचना को सम्मिलित करते हैं। मंगलवार के दिन साधना सरगम का दिन होता है, जिसमें हम वाद्य गायकी, नृत्य कला के प्रस्तुति रखते हैं। बुधवार के दिन हमारा साधना संस्कृति का सेशन होता है, जिसमें हम विविध कलाकृतियों को, भारत की विविध कलाकृतियों को उसमें सम्मिलित करते हैं। गुरुवार के दिन साधना फिटनेस का होता है, जिसमें हम स्वास्थ्य और फिटनेस की बातें करते हैं। शुक्रवार का दिन साधना फैशन और क्विजीन का होता है। शनिवार के दिन स्पेशली गुरुओं के लिए दिन होता है, साधना गुरु। रविवार फ्रेंड्स, आपको हमारे क्रिएटिव साधना के पोस्ट कैसे लगते हैं? हमारी क्रिएटिविटी और हमारी विभिन्नताएं और विविधताएं आपको कैसे लगते हैं? ज़रूर से हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी बेहतरीन और रोचक, आनंददायक, सांस्कृतिक, पारंपरिक, धार्मिक बातें आप तक पहुंचा सकें, आपके लिए लेकर आ सकें। आप सबके प्यार, सम्मान, विश्वास से मेरा भी विश्वास बढ़ रहा है। इस कार्य को, इस क्रिएटिविटी को, इस साधना को आगे तक ले जाने के लिए मुझे उम्मीद है आपके विश्वास से मेरा विश्वास भी दृढ़ होगा और मैं आपके लिए बहुत कुछ और नवीन और विविधताएं लेकर आऊँगी। आप सबके प्यार, सम्मान और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शारदा चौधरी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।